जिन्हें भजन करना है, कीर्तन करना है, कव्वाली करना है, वो करते रहें। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं और उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये बात कही है मंत्री आरसीपी सिंह ने। तो मतलब साफ है, तलवारें अब आमने सामने हो गई है। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, कल ही जो 15 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उसमें आरसीपी सिंह का नाम नहीं था। उसी समय यह कहा जाने लगा कि अब मामला आगे बढ़ जाएगा और आज मामला आगे बढ़ा और आरसीपी सिंह ने अपने तरफ से बहुत चीजों को साफ किया। उन्होंने कहा कि दाएं बाएं करने की जरूरत क्या है। जो जनता है, बिहार की महान जनता, उन्होंने 2020 से 25 तक काम करने का मैंडेट दिया है। हम सब लोगों को काम करना चाहिए। बीच में दाएं बाएं इधर उधर करने की जरूरत है ही नहीं। जो वो कर रहे हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, वो गलत करते हैं। कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है। और जहां तक एनडीए की बात है, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और पूरी मजबूती से काम कर रहा है। मैं भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं। और यूपी को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, अब कुछ लोग मनोरंजन करना चाहते हैं तो मनोरंजन करें, लेकिन जो एनडीए का मैंडेट है बिहार में काम करने का 25 तक, सब लोगों का फोकस उसी काम पे होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे चीजों पर। तो आरसीपी सिंह के जो ये सारे बातें हैं, इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं, सियासी मायने हैं। इसको समझने की जरूरत है। देखिए, ललन सिंह ने जब कहा था कि आरसीपी सिंह को ये अवलोकन करना चाहिए कि जो बातचीत चल रही थी चुनाव लड़ने को लेकर यूपी में बीजेपी के साथ, वो कितनी सकारात्मक थी। तो अवलोकन करने वाली बात जो कही गई, वो कहीं ना कहीं से आरसीपी सिंह के दिल को चुभा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनको जो काम सौंपा जाता है उसको वो पूरी ईमानदारी से करते हैं और उसका रिजल्ट भी आता है। तो ये जवाब तो है जरूर आरसीपी सिंह का, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में अंदर खाने जो चलने लगा है इस समय, खासकर आरसीपी सिंह और ललन सिंह को लेकर जो बात कही जाती है, वो बात यही है कि अब जो है रास्ते करीब करीब दोनों नेताओं के अलग अलग दिखने लगे हैं, जो बयानों से भी साफ हो गया। जिस सब पे पब्लिकली उन्होंने कहा ललन सिंह ने कि अवलोकन करना चाहिए, उसी समय एक युद्ध का फ्रंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विवाद का फ्रंट जरूर ललन सिंह ने खोल दिया, जिसका जवाब आरसीपी सिंह ने आज दिया। तो आरसीपी सिंह ने अपने तरफ से ये बात कही है और जो राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि देखिए, अगर स्टार प्रचारक के नाम में नहीं है आरसीपी सिंह, तो कहीं ना कहीं से ये जतलाने की कोशिश है आरसीपी सिंह की तरफ से कि रिजल्ट क्या आएगा यूपी का सबको पता है। उस समय जो है ठीकरा जो है ललन सिंह के माथे पर ही फोड़ा जाएगा, ना कि मेरे माथे पर, क्योंकि मैं तो वहां प्रचार करने भी नहीं जा रहा हूं। तो ये एक कहानी है, सहमत का खेल जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रहा है। नतीजा क्या होगा, बीच में रेफरी की भूमिका में नीतीश कुमार है, किसके तरफ से सीटी बजाएंगे ये तो वक्त का बात है, क्योंकि बहुत हल्की राजनीति नीतीश कुमार करते नहीं है। जो सोचते हैं मन में ही रखते हैं और अपना एक फैसला अचानक वो सुना देते हैं। तो इस मामले में जिस तरह से चीजें जनता दल यूनाइटेड में आगे बढ़ रही है, लगता है कि ज्यादा दिनों तक तो ये मामला चलेगा नहीं, सीटी नीतीश कुमार को बजाना ही पड़ेगा और इस जो विराम है इसको विराम देना पड़ेगा इस लड़ाई को। तभी जनता दल यूनाइटेड 25 तक जो है, जो मैंडेट है सरकार का, उस पर प्रमुखता से काम कर पाएगा, जनता के लिए काम कर पाएगा, जिसका इशारा आरसीपी सिंह ने अपने बयान में कहा है कि मैंडेट 25 तक है, हम लोगों को काम पर फोकस करना चाहिए। अब देखिए, काम के बहाने ये जो लड़ाई छिड़ गई है, इसका क्या नतीजा निकलता है और किस मुकाम पर जाके ये लड़ाई खत्म होती है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।